कंफ्यूजन था इसलिए मैं नहीं बोली थी। ताऊ जी ने कहा था कि बेटा दशरथ जी की जन्म शैली पर थोड़ा प्रकाश डालिए, है ना जी, वो भी तो बताऊं। एक बार राजा अज ने, महाराज परीक्षित जी कहाँ हो? एक बार राजा अज ने अपने यहाँ यज्ञ किया, अपने यहाँ यज्ञ किया, अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी ने यज्ञ अज के यहाँ पर आकर के यज्ञ किया है, तो अज ने कहा है कि गुरुदेव आप हमसे यज्ञ दक्षिणा कुछ मांग लीजिए। तो इसके भी हमें दो प्रमाण मिले हैं, दो तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है अज से कि बेटा जो तूने अपने जीवन में अपनी मेहनत से कमाया हो वही मुझे यज्ञ दक्षिणा दे दे। राजा सोच में पड़ गया, अपने शरीर की मेहनत से जो कुछ कमाया हो वो मुझे दे दे। अब भैया कोई प्रधान बन जाए, मान लो जनता ने वोट डाले तभी तो प्रधान बन गया और तभी सरकार पैसा दे रही है, तो वो अपनी मेहनत से प्रधान तो बना नहीं है, वो तो जनता के परामर्श से बना है। जनता ने चुनाव किया है तब बना है, तो उसे ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी मेहनत से बना है। तो राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। राजा दौलत निकाल करके लाया, तो वशिष्ठ ने कहा ये दौलत तुमने अपनी मेहनत से, शरीर की मेहनत से नहीं कमाई है। राजा पैसे निकाल के लाया, तो गुरुदेव बोले कि बेटा ये भी पैसे तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाए हैं। राजा बोला फिर क्या करें? तो गुरुजी बोले जो अपनी शरीर की मेहनत से, अपने हाथ पैरों की मेहनत से कमाया हो वो मुझे दो। तो राजा कहने लगा कि गुरुदेव तो आप थोड़ा रुकिए। बोले ठीक है। तो वशिष्ठ जी उनके घर पर रुक गए। राजा उसी रात को अपने घर से निकल गया। वस्त्र राशि, वस्त्र आभूषणों को उतारा, फटे पुराने वस्त्र पहने, फटे पुराने वस्त्र पहन करके एक जंगल में गया, लकड़ी तोड़ करके लाया और लकड़ी तोड़ करके लकड़ियों का गट्ठर बना करके चौराहे पर रख करके और आवाज लगाने लगा कोई लकड़ी ले लो। तो लकड़ी लेने वाले आए, सभी ने कहा कि भैया लकड़ी बेच रहे हो? बोले हाँ। कि मुझे लकड़ी दे दो। बोले कीमत क्या है लकड़ी की? तो राजा बोले तुम्हारी शरीर की, हाथ पैरों की मेहनत से जो कुछ तुमने कमाया हो लकड़ी की वही कीमत मुझे दे दो। तो बोले भैया मेरे पास तो 1 रुपया है। जवाब दो तो 1 ही रुपया दे दे। तो राजा ने 1 रुपया लो और लकड़ी का गट्ठर बेच दिया। 1 रुपया लेकर के वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ से कहा है कि गुरुदेव ये मेरे हाथ पैरों की मेहनत से मैं कमा के लाया हूँ, लकड़ी तोड़ के तब बेच करके तब इस 1 रुपए में लकड़ी को बेच के लाया हूँ। वशिष्ठ जी वो 1 रुपया लेके घर पे पहुंचे। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ये आस लगाई थी कि हमारे पिया इतने बड़े राजा अज के यहाँ पर गए हैं यज्ञ करने, और यज्ञ करके अब लौटेंगे तो अज के यहाँ पर तो बहुत धनमाल मिला होगा, मेरे पति बहुत धनमाल लेकर के आएंगे। और जब पास में आई हैं वशिष्ठ तो अरुंधति कहने लगी महाराज यज्ञ कराए? बोले हाँ। राजा ने तो बहुत कुछ दिया होगा ना? तो राजा वशिष्ठ बोले हाँ हाँ बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? हीरे मोती दिए होंगे ना? तो वशिष्ठ ने वो 1 रुपया निकाल के अरुंधति के हाथ पर रख दिया। अरुंधति ने 1 रुपया देखो, जवाब दो इतनो बड़ो राजा बन 1 रुपया दो है बन। इतनी गुस्सा आई अरुंधति ने उस रुपए को गुस्सा में आकर के ऐसे फेंका। बताते हैं कि वो पैसा जाकर के राजा अज की सभा में राज्य में गिरा। वहां जाकर के गिरा तो वही पैसा जमीन में धसा। उसी पैसा काफी दिन बाद उसी पैसे जहां पर वो पैसा गिरा वहां से एक वृक्ष पैदा हुआ। परीक्षित महाराज तो क्या देखा है राजा अज ने कि उस वृक्ष पर सोने के मुकुट लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? सोने के मुकुट। राजा सोचने लगा वृक्ष पर सोने के मुकुट,
तो राजा सोचने लगा सोने के मुकुट वृक्ष पर लगे हैं, तो भला इसके नीचे क्या होगा। उसने क्या किया, राजा ने मुकुटों को हटाया, फिर उस वृक्ष को उखाड़ना शुरू किया। वृक्ष को उखाड़ा, इतना उखाड़ा कि उखाड़ते उखाड़ते उसमें एक सोने का रथ निकला। सोचने लगा अरे इसमें तो सोने का रथ निकला। राजा ने और खुदाई करवाई और सोने का रथ निकला। इस तरह से एक नहीं 9 सोने के रथ निकले। राजा सोचने लगा पता नहीं क्या कर निकलेगा, और खुदाई की तो 10वां सोने का रथ निकला, जिस पर एक बालक बैठा हुआ है। सोने के रथ पर वो बालक बैठा है। 10वां जो रथ निकला है उस पर बालक बैठा है। उस बालक को देखा है तो सभी खुश हुए। उसी बालक का नाम रखा है दशरथ। और एक प्रमाण और है महाराज, एक प्रमाण ये है कि ये तो मैंने खुद लिखित में बताया है, और कुछ संत बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिन्हें राजा अज ने यज्ञ किया था उनके यहाँ, लेकिन वशिष्ठ जी का तो नाम आया है, लेकिन उन संत ने मुझे नाम नहीं बताया। तो अज ने जब यज्ञ करवाया तो उन्होंने दक्षिणा के लिए बोला, तो अज एक लोहार के यहाँ पर गए थे। सारी रात उन्होंने लोहारी का काम किया, लोहार के यहाँ पर लो पीटने वाला काम किया। तो उस लोहार ने भी 1 रुपया दिया था, और 1 रुपया वो ला करके जब अज ने 1 रुपया ला करके वशिष्ठ को दिया है, तो वो रुपया जो था वशिष्ठ के हाथ से छूट गया, और छूट गया वो रुपया भाई समा गया उसी जगह पर राजा अज के यहाँ पर वो वृक्ष जमाया था जिस पर वो सोने के मुकुट निकले। 2 अर्थ, मतलब 2 तरह से प्रमाणित है ये महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस